यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है और ऐसे में नेताओं के बीच जुबानी जंग और तेज होगी। और इसी बीच अब्बा जान शब्द के बाद अब चच्चा जान चर्चा में है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने चच्चा जान शब्द का इस्तेमाल किया और टिकैत ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चच्चा जान कहा है। दरअसल टिकैत बागपत में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान टिकैत ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला और टिकैत ने कहा कि बीजेपी के चचा जान असदुद्दीन ओवैसी यूपी आ गए। अगर ओवैसी बीजेपी को गाली भी देंगे तब भी उन्हें उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी और ओवैसी एक ही टीम है। और वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी ने इससे पहले अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल किया था और बीते रविवार को कुशीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों से पूछा था कि क्या उन्हें राशन मिल रहा है और 2017 से पहले ये राशन उन्हें कहां से मिल रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि क्योंकि तब अब्बा जान कहने जाए वाले लोग राशन को खा जाते थे और कुशीनगर का राशन नेपाल और बांग्लादेश भेजा जाता था, और आज अगर कोई गरीबों के राशन को हथियाने की कोशिश करेगा तो वह निश्चित रूप से जेल जाएगा। झारखंड के रामगढ़ जिले के रजप्पा थाना क्षेत्र के लारी के निकट बुधवार की सुबह एक कार और बस में भीषण टक्कर हो गई थी और दोनों वाहनों में टक्कर के बाद लगी आग से कार में सवार 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई और सड़क हादसे में बस भी क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे। जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह 8 बजे के करीब महाराजा बस धनबाद से रांची जा रही थी और इसी दौरान रजरप्पा थाना क्षेत्र के लारी के निकट रामगढ़ से बोकारो की तरफ जा रही एक कार सीधी टक्कर हो गई और प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो टक्कर के बाद तुरंत आग लग गई थी और घटना की जानकारी रजरप्पा थाने की पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। हालांकि थाने की पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम के आने तक सब कुछ खत्म हो चुका था। और वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि दुर्घटना के बाद कार का दरवाजा नहीं खुल पाया था और उनके अनुसार कार में 5 लोग सवार थे जिनकी जिंदा जलने से मौत हो गई। और वहीं धनबाद से रांची जा रही बस को भी नुकसान हुआ और बस में सवार लगभग 20 यात्री सुरक्षित बताए जा रहे। और इसी भीषण सड़क दुर्घटना के बाद रामगढ़ बोकारो हाईवे को बंद कर दिया गया और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई और घटना के बाद स्थानीय लोगों की काफी भीड़ जुट गई और बाद में पुलिस की ओर से भी कार में सवार 5 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। हरियाणा के पलवल जिले में 3 हफ्ते के अंदर 7 बच्चों की मौत के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया और मृतक बच्चों की उम्र 14 साल से भी कम है और मृत्यु के कारण का पता अभी तक नहीं चल पाया। और वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौत के कारणों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए सर्वे में जुटे हुए और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की ओर से डेंगू, निमोनिया और से लेकर स्वच्छता की कमी के कारणों का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन पुख्ता तौर कोई भी कुछ नहीं कह पा रहा। और पलवल से करीब 20 किलोमीटर दूर चिल्ला गांव में स्वास्थ्य अधिकारी डेरा डाले हुए और मौत के कारणों की जांच में जुटे हुए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की ओर से गांव के लोगों के बीच सर्वे करने में जुटे हुए। अधिकारियों ने बताया कि सर्वे टीम में महामारी विशेषज्ञ और स्वास्थ्य निरीक्षक शामिल है। अधिकारियों ने अंदेशा जताया कि मौत गांव में स्वच्छता न होने के कारण उत्पन्न होने वाली किसी बीमारी से हुई होगी और मुख्य चिकित्सा के मुताबिक बच्चों की मौत में से 2 की मौत संदिग्ध निमोनिया के कारण हुई है और एक में गंभीर एनीमिया का मामला बताया जा रहा है और वहीं एक गैस्ट्रोएंटेरिटिस से बुखार के कारण मौत हुई और एक अन्य बच्चा तेज बुखार और दूसरा सदमे के साथ बुखार के कारण मौत हो गई।